हर साल जगन्नाथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पहुँचते हैं। इस यात्रा में उमड़ा सैलाब देखकर ही लोगों की इस रथ यात्रा के प्रति श्रद्धा का अनुभव कर सकते हैं। खिचड़ी भी भगवान जगन्नाथ के प्रिय भोग में शामिल है, जिसके पीछे की एक विशेष कथा मिलती है। ऐसे में इस विशेष अवसर पर हम आज जानेंगे भगवान जगन्नाथ जी से संबंधित इस कथा के बारे में। कथा के अनुसार एक वृद्ध महिला जिसका नाम कर्मा बाई था, वह पुत्र के रूप में बाल जगन्नाथ की सेवा करती थी। वह बड़े ही लाड प्यार के साथ प्रभु की सेवा करती थी। सुबह जल्दी उठने के बाद वह सबसे पहले जगन्नाथ जी के लिए खिचड़ी तैयार करती और लेकिन इस बीच उसे स्नान करने का भी ध्यान नहीं रहता था। एक बार कर्मा बाई से किसी पुजारी ने कह दिया कि तुम्हें स्नान करने के बाद ही भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए। साधु के कहे के अनुसार अगले दिन कर्मा बाई ने ऐसा ही किया और स्नान करने के बाद भगवान के लिए भोग तैयार किया। इसके बाद भोग ग्रहण करने के लिए भगवान जगन्नाथ को पुकारा। तब जगन्नाथ जी ने आकर कहा कि आज आपको इतनी देर कैसे हो गई। इसके बाद कर्मा बाई ने खिचड़ी परोसी और भगवान ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाई ताकि वह समय पर मंदिर जा सकें। इसके बाद जब पुजारी ने मंदिर का पट खोला तो देखा कि भगवान जगन्नाथ के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। इस पर पंडित को कुछ समझ नहीं आया। उसी रात पुजारी के सपने में भगवान जगन्नाथ जी आए और पुजारी से कहा कि मैं रोज कर्मा बाई के घर खिचड़ी खाकर मंदिर आता हूँ। आज उन्होंने एक साधु के कहने पर स्नान करने के बाद मेरे लिए खिचड़ी बनाई, जिस कारण मुझे देर हो गई। इसलिए तुम कर्मा बाई को समझाओ कि वह पहले की तरह ही मेरी सेवा करें। अगले दिन उस पुजारी ने कर्मा बाई को समझाया और वह पहले की तरह ही प्रभु की सेवा करने लगी। यह थी भगवान जगन्नाथ की परम भक्त देवी कर्मा बाई की कथा। देवी कर्मा बाई की कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि ईश्वर केवल प्रेम भाव और भक्ति के ही भूखे होते हैं। भक्त अपने हर स्वरूप में सच्ची भावना के साथ भगवान को स्वीकार होता है।